नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। अपना बिहार की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। विवादों में फंसे हैं विधि मंत्री। बिहार के कानून मंत्री कार्तिक कुमार वांटेड हैं। 2014 में मामला दर्ज हुआ था। चुनावी हलफनामे में इस बात की जानकारी है। अपहरण के मामले में वारंट उन पर जारी है। मंत्री ने हालांकि आरोपों को खारिज किया है। बेटा थाने में यह मामला दर्ज है और कार्तिक को कल हाजिर होना था, लेकिन वो हाजिर नहीं हुए, जिसके बाद उनके खिलाफ वारंट जारी हुआ है। तो बिहार के कानून मंत्री के खिलाफ वारंट जारी हुआ है। हालांकि मंत्री ने आरोपों को खारिज किया है, लेकिन आपको बता दें कि कल यानी मंगलवार को उनको अपहरण के एक मामले में कोर्ट में हाजिर होना था, लेकिन मंत्री कार्तिक कुमार हाजिर नहीं हुए, जिसके बाद उन पर वारंट इशू हुआ। 2014 का यह पूरा मामला है। और कानून मंत्री कार्तिक कुमार पर क्या आरोप है, उसकी डिटेल उनके चुनावी हलफनामे में है। क्या उस हलफनामे में वो आपको बताते हैं, वो हम आपको बता देते हैं। कार्तिक कुमार पर अपहरण का मामला दर्ज है। पटना के बेटा थाने में केस संख्या 859/14, आईपीसी धारा 363, 365 और 364 में यह केस दर्ज है। राजीव रंजन की 2014 में किडनैपिंग हुई थी और जो मौजूदा कानून मंत्री हैं कार्तिक कुमार, उनके खिलाफ कोर्ट में मामला चल रहा है। कार्तिक कुमार ने जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी दी है। 16 अगस्त को कोर्ट में कार्तिक कुमार को पेश होना था, लेकिन पेशी के दिन मंत्री पद की शपथ ले रहे थे कार्तिक। आप समझ सकते हैं, जब कार्तिक कुमार को कोर्ट में पेश होना था तो कार्तिक कुमार शपथ ले रहे थे। कार्तिक कुमार का विवादों से पुराना नाता है। किडनैपिंग के अलावा कोतवाली और मोकामा थाने में भी मामले दर्ज हैं। यह हम बात कर रहे हैं बिहार के कानून मंत्री की। आपराधिक साजिश रचने, धमकाने, जबरन वसूली का आरोप बिहार के कानून मंत्री कार्तिक कुमार पर है। इसके अलावा चोरी करने, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने का आरोप भी है। कोतवाली थाने में 23/16 और 340/16 केस दर्ज है। मोकामा थाने में 109/15 दर्ज है और वहीं मोकामा रेल थाने में भी उनके खिलाफ मामला दर्ज है। और इन तमाम आरोपों के बाद कानून मंत्री कार्तिक कुमार ने खुद को बेकसूर बताया है। सुशील मोदी ने आपके ऊपर एक आरोप लगाया, क्या करा? देखिए, हलफनामा में सब अपना मंत्री विधायक जितने होते हैं सब देते हैं, सब में दिया हुआ है। उसमें कहीं कोई इस तरह की बात नहीं है। और दानापुर कोर्ट का एक लेटर है जिसमें कार्तिक कुमार की गिरफ्तारी पर 1 सितंबर तक रोक है। तो दानापुर कोर्ट का लेटर है। इस लेटर के मुताबिक कार्तिक कुमार की गिरफ्तारी पर 1 सितंबर तक गिरफ्तारी पर रोक है। वो लेटर और उसमें जो आदेश है उसको हम आपको इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह के करीबी कार्तिक सिंह नीतीश सरकार में विधि मंत्री के शपथ लेने के बाद नए विवाद में फंसते नजर आ रहे हैं। कार्तिक सिंह की पत्नी मोकामा थाना क्षेत्र के शिवनार पंचायत की मुखिया हैं। हाल के दिनों में कार्तिक सिंह ने एमएलसी चुनाव लड़ने का काम किया था, जिसमें उन्हें पहली बार चुनाव लड़ने के बाद सफलता मिल गई थी। आरजेडी खेमा में होने के चलते महागठबंधन सरकार में उन्हें 16 अगस्त को शपथ दिलाए जाने के बाद विधि मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया। पूरे मामले में मंत्री के नजदीकी की माने तो सुपरविजन के दौरान कार्तिक सिंह का नाम प्राथमिकी में आया था। जो पूरा मामला पूरे एमएलसी चुनाव में हलफनामे में दिया गया था। मोकामा थाने में वारंट भेजी गई है। विधि मंत्री के रूप में एमएलसी कार्तिक सिंह के शपथ ग्रहण के बाद एक नया मामला सामने आया है। हाल से लगभग 6 से 7 साल पूर्व राजू सिंह के अपहरण के मामले में कार्तिक सिंह को वारंट जारी की गई है। बताया जा रहा है कि दानापुर कोर्ट ने यह वारंट जारी किया है।
हालांकि कार्तिक सिंह के नज़दीकी लोगों से जब हमारी बात हुई, उन्होंने बताया कि पूरे मामले में सुपरविजन के दौरान विधि मंत्री का नाम FIR में लाया गया था, जिसे पुलिस ने जांच के दौरान हटा दिया। अभी हम खड़े हैं बाढ़ के ASP ऑफिस में, जहां ASP अरविंद प्रताप सिंह से पूरे मामले की जानकारी लेने पहुंचे हैं। बताया गया कि SP किसी अनुसंधान में कार्यालय से बाहर निकले हुए हैं। विधि मंत्री का वारंट को लेकर पूरे मोकामा और बाढ़ में खलबली मची हुई है। बताया ये जा रहा है कि कुछ ही देर के बाद विधि मंत्री पटना आवास में मीडिया से अपनी बातों को रखने के लिए सामने आ सकते हैं। अनिरुद्ध, न्यूज़ 18, बाढ़। और वहीं कार्तिक कुमार पर नीतीश कुमार ने प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है। न्यूज़ 18 ने सवाल पूछा और उस पर CM नीतीश कुमार ने कहा कि कार्तिक की जानकारी CM को नहीं है। उनको वारंट जारी हुआ है सर कार्तिक के पे? नहीं को नहीं पता, इसके बारे में जानकारी हमको भी उनको वारंट जारी हुआ है सर कार्तिक के पे? नहीं को नहीं पता, इसके बारे में जानकारी हमको भी। और हमारे साथ अमित जुड़े हुए हैं। अमित, यही सारी वजह हैं जिसको देखते हुए विपक्ष बीजेपी ये लगातार कह रही थी कि ये सरकार ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है, क्योंकि वो अच्छी तरह से विपक्ष जानता है कि इस तरह के मामले सामने आएंगे और इसमें सरकार को घेरने का मौका मिलेगा। तो कुल मिलाकर यह कहना गलत नहीं होगा कि मंत्रिमंडल के विस्तार के साथ ही सरकार एक तरह से आरोपों से घिरती हुई नजर आ रही है। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से मामला सामने आया है, कार्तिक सिंह के ऊपर जो मामला आया है, तो जाहिर सी बात है कि विपक्ष जो है वो अलग होगा और ऐसे मौके की तलाश में NDA से अलग होकर के महागठबंधन के साथ है और सरकार गठन के लिए कोशिश की और अब सरकार बन चुकी है। तो ऐसे में BJP जो है वो लगातार है। BJP के प्रवक्ता जो है, जब उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि देखिए सरकार जो है वो लॉ एंड ऑर्डर चलती है और नीतीश कुमार जो है अब तक चाहते रहे हैं कि हम किसी को फंसाते नहीं, बचाते नहीं, तो फिर ये जो कार्तिक सिंह का मामला है इसमें खामोश क्यों है और ये क्यों कह रहे हैं कि उन्हें पता नहीं है। ठीक है, सबसे बड़ी बात है यहाँ पे अली कि जो कार्तिक सिंह है उनसे भी जुड़ा मामला है, वो मामला कोई साधारण मामला नहीं है बल्कि अपहरण का मामला है। कोई साधारण मामला नहीं है बल्कि अपहरण का मामला है। कोर्ट में ये मामला जो है वो विचाराधीन है। लेकिन इसमें एक बात ये भी गौर करने वाली बात है कि कोर्ट ने वारंट जारी किया, उस कोर्ट ने वारंट जारी कर दिया जहां ये मामला है, लेकिन उसी कोर्ट ने कार्तिक सिंह के मामले में 8 तारीख को ही जो है पटना पुलिस को, कोर्ट को जो है निचली अदालत को साफ तौर पे कोर्ट जो आदेश है वो पारित है कि 1 सितंबर तक कार्तिक सिंह पर किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं होगी और कार्तिक सिंह जो है वो अभी जो है इस मामले से विचाराधीन है। लेकिन फिर भी जो ये मामला जो है वो पूरा मामला अब राजनीतिक हल्के में आया, बीजेपी इसको लेकर के हमलावर है। लेकिन गौर करने वाली बात ये है कि जब कार्तिक सिंह को न्यायालय से फौरी तौर पर, आंशिक तौर पर नहीं, फौरी तौर पर राहत मिली हुई है, तो जाहिर सी बात है कि कार्तिक सिंह जो है वो सुपरविजन समारोह हफ्ता मुख्यमंत्री को नहीं होगी, क्योंकि यह मामला जो है इस पर अभी कानूनी जो है जांच अनुसंधान चल रहे हैं, कोर्ट में मामला विचाराधीन है। तो जाहिर सी बात है कि कार्तिक सिंह का कहना भी है, कार्तिक सिंह से जब मीडिया ने बात किया तो कार्तिक सिंह ने कहा देखिए ये जो मामला है इसकी जानकारी हमने ऑलरेडी पहले ही अपने हलफनामे दे रखा है, जब एनएलसी का चुनाव हमने लड़ा तो इस हलफनामे में है और ये अभी आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। तो आरोप जो है वो लगे हैं, आरोप का अनुसंधान किया जा रहा है। चाहे कोर्ट में ट्रायल की बात करें तो कोर्ट में ट्रायल भी इसके अंदर चल रहा है। तो अब ऐसे में इन बातों को रखने के लिए कार्तिक सिंह जो है वो अब सामने क्यों नहीं आ रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। तो कार्तिक सिंह जो है सवालों से बचना चाह रहे हैं, विपक्ष को हमलावर है, उनके जो आरोप है उनका जवाब वो क्यों नहीं दे रहे। कागजी तौर पर तो उन्होंने अपनी बातों को दिया है, कागज जो है दस्तावेज जो है वो दिखा भी रहा है, लेकिन उन्हें अपनी बातों को रखना चाहिए था और इसी वजह से विपक्ष जो है वो हमलावर है। और देखना होगा कि कार्तिक सिंह कब तक जो है वो मीडिया के सामने आते हैं। अमित, हमारे साथ शक्ति सिंह यादव जुड़े हुए थे, उन्होंने कहा कि अगर आरजेडी को कोई ठोस जानकारी, ठोस कागजात मिले तो आरजेडी किसी भी तरह की कार्रवाई करने से गुरेज नहीं करेगी। तो क्या यह माना जाए कि जो गलतियां 2017 में हुई थी वो गलतियां इस बार नहीं होंगी और आरजेडी का वो दावा सच होगा कि सरकार हर हाल में चलेगी?
देखिए, निश्चित तौर पे शक्ति सिंह यादव से हमारी भी बात हुई है, थोड़ी देर में उनकी प्रतिक्रिया भी हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये जो सरकार है, नीतीश कुमार की सरकार, वो किसी को फंसाती नहीं, बचाती नहीं। कल तक जो आरजेडी के लोग जो हैं नीतीश कुमार के यूएसपी पे सवाल उठा रहे थे, आज उसी यूएसपी की बात कर रहे हैं। शक्ति सिंह यादव ने कहा कि नीतीश सरकार किसी को फंसाती नहीं, बचाती नहीं। अगर आरोप सिद्ध हुए तो निश्चित तौर पे कार्तिकेय कुमार सिंह के खिलाफ जो है वो कड़ा एक्शन पार्टी के द्वारा भी लिया जाएगा, न्यायिक तौर पे भी जो है उन पर कार्रवाई होगी, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें बचाया नहीं जाएगा। तो तल्ख शब्दों में, दो टुक शब्दों में आरजेडी के जो प्रवक्ता हैं शक्ति यादव, उन्होंने साफ तौर किया है कि कार्तिकेय सिंह पे जो आरोप लगे हैं उसकी जानकारी फौरी तौर पे पार्टी को नहीं थी। अब चूंकि जानकारी हुई है तो अभी ये मामला सिद्ध नहीं हुआ है। जब मामला सिद्ध हो जाएगा, आरोप का गठन हो जाएगा, तो निश्चित तौर पे उनके खिलाफ जो है पार्टी भी एक्शन लेगी और कानूनी कार्रवाई जो है वो भी पूरी तौर पर होगी, कहीं कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। जी अमित, जब बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन की सरकार बनी थी तब मेवालाल चौधरी उस वक्त मंत्री बने थे, आरजेडी विपक्ष में थी और आरोप लगाया गया था और नीतीश कुमार पर एक तरह से दबाव बनाने की कोशिश हुई थी और दबाव का असर भी हुआ था, उन्हें मंत्री पद छोड़ना पड़ा था। तो क्या अब जब विपक्ष दबाव बना रहा है तो आरजेडी बचाव करेगी या आरजेडी एक उदाहरण पेश करेगी अपनी छवि बदलने की, कि जो जंगल राज की बात कही जा रही है, दागी मंत्रियों की बात कही जा रही है, वो अब आरजेडी नहीं रही, आरजेडी नई आरजेडी बन चुकी है? देखिए, निश्चित तौर पे तेजस्वी यादव ये बात बार बार कहते हैं कि आरजेडी अब वो पहले वाली आरजेडी नहीं है। आरजेडी अब नई आरजेडी है, A to Z की पार्टी है, युवाओं की पार्टी है और इसमें गलत करने वालों को प्रश्रय नहीं दिया जाता है। ये बात जो है तेजस्वी यादव कहते रहे हैं और अब चूंकि ये मामला जब सामने आया है तो जाहिर सी बात है कि इस बात को प्रमाणित करना भी होगा, सिर्फ कहने से बातें नहीं चलेगी। क्योंकि अगर आरजेडी के मंत्रिमंडल की बात करें, नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में जो आरजेडी के कोटे से लोग शामिल हुए हैं, मंत्री बनकर करके जो आए हैं, तो कई ऐसे मंत्री हैं जिन पे आरोप हैं, चाहे वो कार्तिकेय सिंह हो या फिर रामानंद यादव हो या फिर सुरेंद्र यादव हो, ललित यादव हो, खुद तेजस्वी यादव के ऊपर भी मामला है, तेज प्रताप के ऊपर भी मामला है। तो कानूनी जो धाराएं हैं उसके तहत मामले दर्ज हैं। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि जब तक उन मामलों से संबंधित जो आरोप जो है वो साबित नहीं हो जाता है तब तक आरोपी नहीं माने जाते हैं, ये कहना है आरजेडी के प्रवक्ताओं का। लेकिन विपक्ष जो है वो सीधे तौर पे हमलावर है कि जब पहले मिसाल पेश किया नीतीश कुमार ने, मेवालाल चौधरी का मामला हो या फिर मंजू वर्मा का जो मामला था, उन मामलों में जब तौर पे जब मामले सामने आए और एक्शन लेते हुए, तो आज ये किस बात की मजबूरी है, किस बात का दबाव है, नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि हमें जान। चलिए अमित, तो बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत करने के लिए। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि आरजेडी क्या बचाती है या आरजेडी सफाई पेश करती है या आरजेडी ये दिखाने की कोशिश करती है कि जिस तरह से यहां पर तेजस्वी यादव कहते हैं कि अब आरजेडी नई है, नई आरजेडी का गठन हुआ है और आरजेडी नए तरीके से काम कर रही है। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या वाकई आरजेडी यहां पर उदाहरण पेश करती है, यहां पर कार्तिक सिंह को हटाया जाता है या फिर सफाई पेश की जाती है। तो सुशील मोदी का नीतीश पर निशाना भी सामने आ गया, कार्तिक कुमार पर कार्रवाई हो, सरकार को बर्खास्त करना चाहिए, कैबिनेट में बाहुबलियों की भरमार है। सुरेंद्र यादव, ललित यादव सभी बाहुबली हैं, रामानंद यादव भी बाहुबली हैं और सुशील मोदी ने कहा है कि बिहार में जंगल राज की वापसी हो चुकी है। बात करते हैं बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और राज्यसभा सांसद सुशील मोदी से। सुशील जी, नया वहां पर गठबंधन बना, नई सरकार बनी, लेकिन कानून मंत्री ही फरार बताए जा रहे हैं। देखिए, जिनको कानून मंत्री बनाया है ये अनंत सिंह, जो बिहार के कुख्यात बाहुबली हैं, उनके ये दाहिने हाथ हैं और राजद कोटे से इनको मंत्री बना दिया गया। अपहरण से जुड़े एक मामले में इन पर कोर्ट का वारंट था, इनको 16 अगस्त को कोर्ट में सरेंडर करना था, तो कोर्ट में सरेंडर करने के बजाय राजभवन पहुंच गए। नीतीश जी ने इनका नाम की अनुशंसा कर दी और ये मंत्री बन गए, इनको कानून मंत्रालय दे दिया गया। तो नीतीश जी बताएं कि ऐसे व्यक्ति को जिन पर वारंट है, जिनको सरेंडर करना था, आपने उनको मंत्री बना दिया। अगर आपसे गलती होगी तो उनको बर्खास्त कीजिए, नहीं तो स्वीकार कीजिए कि हाँ मैं लालू के दबाव में हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो इसलिए देखिए, बाहुबलियों की भरमार है इस मंत्रिपरिषद में। पहले तो आनंद मोहन की घटना घटी शपथ ग्रहण के पूर्व और शपथ ग्रहण के बाद, एक मामला नहीं है,
इनके मंत्रिपरिषद में बाहुबलियों की भरमार है। सुरेंद्र यादव, ललित यादव, रामानंद यादव, चंद्रशेखर जो मंत्री बने हैं वो दिल्ली एयरपोर्ट पर 2 साल पहले 20 कारतूस के साथ गिरफ्तार किए गए थे। तो इस मंत्रिपरिषद में बाहुबलियों की भरमार है। और माई समीकरण ने बाकी सभी लोगों को धकेल कर बाहर कर दिया है। एक ही जाति के 8 मंत्री, दूसरे के 5 मंत्री, 40% जो है कोटा केवल माई समीकरण का है। तो इसलिए बिहार, डर है मुझे कि बिहार कहीं दोबारा लालू दौर में लौट कर न चला जाए। क्या नीतीश कुमार प्रेशर में है इसलिए इस तरह के फैसले ले रहे हैं और इस तरह के लोगों को शामिल कर रहे हैं? और आप क्या किस तरह की कार्रवाई की उम्मीद करेंगे मंत्री के खिलाफ? ये तो उनको लेना ही, वो इस तरह के लोगों के साथ उनको रहना ही पड़ेगा। ये बीजेपी के लोग नहीं है, ये राजद के लोग हैं जिनका आपराधिक इतिहास रहा है। लाठी में तेल पिलाने वाले लोग, ये कलम में स्याही वाले लोग नहीं है, लाठी में तेल पिलाने वाले लोग हैं। इसलिए ये तो अभी शुरुआत, आगे देखिए ये अनंत सिंह, ये राजवल्लभ यादव, ये अरुण यादव, ये जितने इस प्रकार के लोग हैं, ये आनंद मोहन सिंह, ये क्या क्या करते हैं आगे आने वाले दिनों में, ये अभी थोड़ा इसका इंतजार कीजिए। इस मंत्री को लेकर के आप क्या मांग करेंगे? कानून मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए? की मांग कर रहा हूँ कि अविलंब कानून मंत्री का मंत्रिपरिषद से उनको बर्खास्त किया जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी। इनका कहना है कि कानून मंत्री को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। कैमरामैन संजीव वर्मा के साथ अमितेश सिंह, न्यूज 18 दिल्ली। हम काम करने के लिए जाने तो यहां पर सुशील मोदी ने कहा है कि नीतीश कुमार को तुरंत कानून मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए। अगर उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है और अब जानकारी में ये बात आई है तो उन्हें तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। साथ ही सुशील मोदी ने कहा कि ये सरकार बाहुबलियों की सरकार है, कैबिनेट में बाहुबलियों की भरमार है। उन्होंने कई नाम भी गिनाए, सुरेंद्र यादव, ललित यादव सहित कार्तिकेय कुमार का नाम गिनाते हुए उन्होंने कहा कि इस बार कैबिनेट में बाहुबलियों की भरमार है। और रुक करेंगे इस वक्त एक और बड़ी खबर की। लालू प्रसाद आज पटना आएंगे। आरजेडी अध्यक्ष आज पटना पहुंचेंगे। पटना शाम 6 बजे पहुंचेंगे लालू प्रसाद। मीसा भारती भी लालू प्रसाद के साथ पटना आएंगे। दिल्ली से पटना आएंगे लालू प्रसाद और इसको लेकर आरजेडी कार्यकर्ताओं में उत्साह है। बिहार में नई सरकार के गठन के बाद आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद की पटना वापसी हो रही है। शाम 6 बजे पटना आएंगे। दिल्ली से लालू प्रसाद अपनी बड़ी बेटी मीसा भारती के साथ पटना आएंगे। तो शाम 6 बजे आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद पटना आ रहे हैं। बिहार में आरजेडी की सत्ता में वापसी हुई है। जाहिर सी बात है कि राजनीतिक परिस्थितियां बदल चुकी हैं। आपको बता दें कि लालू प्रसाद की तबीयत खराब थी और बेहतर इलाज के लिए लालू प्रसाद दिल्ली गए हुए थे और अब उनके स्वास्थ्य में काफी सुधार है और उसी सुधार को देखते हुए लालू प्रसाद एक बार फिर से दिल्ली से पटना पहुंच रहे हैं। और कार्तिक कुमार से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें। शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कार्तिक कुमार और प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी सफाई पेश करेंगे। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, जिस तरीके से कार्तिक कुमार पर वारंट इशू हुआ है उसके बाद विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है और अब कार्तिक कुमार प्रेस के सामने आएंगे और सफाई पेश करेंगे। शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कार्तिक कुमार अपने ऊपर लगे तमाम आरोपों का सफाई देंगे। देखने वाली बात यह होगी कि क्या कुछ सफाई में कहते हैं कार्तिक कुमार। हालांकि उन्होंने न्यूज 18 से बातचीत में कहा कि वो निर्दोष हैं और उन्हें साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।